हेलो दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है एक नया स्टॉक लेकर के मेरे वीडियो में। दोस्तों, स्टॉक स्मॉल कैप है। प्राइस 35 फिलहाल चल रही है। 18 रुपये से लेकर के 35 तक प्राइस ऑलरेडी पहुंच चुकी है। 75% प्रमोटर का होल्डिंग है। बढ़िया स्टॉक है। क्या डिटेल्स है कंपनी का नाम के साथ में सब बताने वाला हूँ, लेकिन स्टॉक का नाम देख के भाग मत जाना। आधे सेकेंड 2 सेकेंड का वीडियो देखोगे, नाम देखोगे, भाग जाओगे, खरीद लोगे। ऐसे नहीं होता दोस्तों। कोई भी स्टॉक अगर आपको ख़रीदना है तो वो स्टॉक आपको क्यों ख़रीदना है, कब बेचना है, सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए। एक इन्वेस्टर हर एक चीज़ समझकर फिर जो है वो उसे ख़रीदता है। वॉरेन बफेट ने भी कहा है, जिस बिज़नेस को ना समझो उसमें इन्वेस्ट ना करो। तो क्यों ख़रीदना है? सस्ता है इसलिए ख़रीदना है या कुछ बात है इसलिए वो ख़रीदना है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अब वीडियो के बारे में बात करते हैं, स्टॉक के बारे में बात करते हैं। इंडियन कंपनी है, इंडियन सीमेंट कंपनी है, स्मॉल कैप। तो डिटेल के साथ में शुरू करूँगा, सीधा आपको लेकर के चलता हूँ। आप देख सकते हो उदयपुर सीमेंट वर्क्स, नाम देख लिया, भागने वाले भाग जाओ, सुनने वाले बैठ जाओ। मार्केट कैपिटल है दोस्तों लगभग 2000 करोड़ का। करंट शेयर प्राइस है 35 रुपीज़। बुक वैल्यू है 15 रुपये, यानी अगर कंपनी बिक जाती है तो आपको कम से कम पर शेयर 15 रुपये मिल जाएंगे। हाई जो है 37 का बन चुका है, लो लगभग 19 रुपये का है। स्टॉक का पी 54 है, थोड़ा अभी महंगा लग रहा है स्टॉक। ROC 7% का चल रहा है, ROE 11% का है। फेस वैल्यू 4 रुपये का है, यानी फ्यूचर में स्प्लिट बोनस हो सकता है। EPS 65 पैसे का है, यानी 1 रुपया अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपको रिटर्न में 65 पैसा मिलेगा। ऐसा जनरली कैलकुलेशन बताते हैं, बट ऐसा नहीं होता। स्टॉक का वैल्यू चल रहा है 35। अगर 35 रुपया आप इन्वेस्ट करते हो तो इन रियल में आपको 65 पैसे का इनकम जो है वो जनरेट होगा। ये होता है EPS का कॉन्सेप्ट। डेट टू इक्विटी दोस्तों 1.75 है। इंडस्ट्री का पी जो 40 चल रहा है, यानी इंडस्ट्री के पी के मुकाबले स्टॉक का पी थोड़ा महंगा चल रहा है। 3 साल से 18% का इन्होंने ROE जनरेट किया है। डेट आप देख सकते हो 1300 करोड़ का डेट है इनके ऊपर। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.38%। रिटर्न क्वार्टर प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 500% के आसपास का रिटर्न दिया है। सेल्स क्वार्टरली 22% से बढ़ा है। प्रमोटर होल्डिंग 75% स्टेबल्ड, कोई प्लेज नहीं। 3 साल से ग्रोथ हो रहा है, प्रॉफिट भी ग्रोथ हो रहा है, रिटर्न भी ग्रोथ हो रहा है। अब थोड़ी सी कंपनी के बारे में, ये तो फिगर्स मैंने आपको रैंडमली बता दिए। अब आगे चल के डिटेल्स में बात करेंगे, पहले कंपनी के बारे में समझ लीजिए। उदयपुर सीमेंट कंपनी है। 15 मार्च 1993 में ये शुरू हुई थी। सबसे बड़ी बात ये जेके लक्ष्मी सीमेंट जो है उसकी सब्सिडरी कंपनी है, यानी ये इंडियन सीमेंट कंपनी है। ठीक है, अब इसमें आगे चल करके 2 चीज़ें देखनी है। कंपनी की जो प्रोडक्ट लाइन है ज़्यादा बड़ी नहीं है। 2 ही प्रोडक्ट है कंपनी के, प्लैटिनम हेवी ड्यूटी सीमेंट और एक सुप्रीमो सीमेंट करके इन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है। तो ये 2 प्रोडक्ट कंपनी के हैं। कंपनी बिजनेस कर रही है हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान। यहाँ साइड में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ईस्टर्न में ये हो गया, और मेजॉरिटी सेल्स इनका छत्तीसगढ़ से आ रहा है और बाकी का उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल ये साइड से आता है। अब जैसे मैंने कहा कि जेके लक्ष्मी सीमेंट का ये माफ कीजिएगा सब्सिडरी है, तो एक अच्छा ब्रांड इनके पीछे बैकअप में है जिसका प्रोडक्ट लाइन भी सेम ही है। तो अगर वहाँ से जेके सीमेंट का भी सेल्स बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा ये जो है उदयपुर सीमेंट को भी होने वाला है। 86% का इनका जो है वो सीमेंट बिजनेस से आता है। 14% आउट बिजनेस है, यानी मेन बिजनेस छोड़ करके वो लोग अदर से भी पैसे कमाते हैं। इन्होंने म्यूचुअल फंड में भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है, तो वहाँ से भी इनको एक्स्ट्रा इनकम आती है। तो हमने देखा कंपनी के नंबर्स, हमने देखी कंपनी की प्रोफाइल। अब नीचे चलते हैं। आप ये देख सकते हो दोस्तों, स्टॉक ट्रेड कर रहा था 19 रुपीज़ पे, और अब अगर मैं सही हूँ तो ये यहाँ से गोल्डन क्रॉसओवर करने के बाद, यानी ये 1 जून यहाँ से निकल करके सीधा पहुँच गया। आप देख रहे हो 35, यानी अब ये फिलहाल हाई लेवल पर ट्रेड हो रहा है।
वॉल्यूम भी आपको देखेंगे बड़े बड़े वॉल्यूम्स बने हैं, छोटे वॉल्यूम्स यहाँ पे बिल्कुल नहीं बने। खरीदारी बहुत बड़े बड़े नंबर्स में होती हुई दिखाई दे रही है। बात में 1 साल की कर रही है, यानी बहुत बढ़िया पैसा ये ऑलरेडी कमा करके दे चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया डिलीवरी दी हुई इसने, CAGR 22% का है। प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ाते जा रहा है, 2.42% से ऑलरेडी बढ़ चुकी है। हाँ, कंपनी डिविडेंड आपको पे नहीं करते और कहीं ना कहीं इनका इंटरेस्ट जो कैपिटलाइज हो रहा है। अब क्या चीज़ है वो भी मैं आपको समझाऊंगा नीचे। देखिए, सेल्स कंपनी का हो गया 270 करोड़ का, एक्सपेंस अप्रॉक्स 230 के है, 38 करोड़ का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 17 करोड़ का है। टैक्स कटने के बाद हमें बिक जाता है 12 करोड़, जो स्प्लिट होने के बाद 0.22 का EPS बन जाता है। वही साल के बेसिस पे अगर हम लोग देखेंगे तो 0.66 पैसे का जो है EPS बन जाता है यहाँ पर। पिछले 12 महीने में कंपाउंड सेल्स ग्रोथ हुआ है 9% का, प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में चल रहा है, CAGR 35% से बढ़ा और इक्विटी जो है वो 11% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुकी है। अब यहाँ पर पैसे की बात अगर हम लोग करें तो आपको दिखाई दे सकता है 224 करोड़ का इक्विटी कैपिटल का फंड है। रिजर्व इनके बाद बहुत मोटी रकम 600 करोड़ का, और बोरिंग इन्होंने 12 से लगभग 1300 करोड़ की ले रखी है। अब इसमें से जो लॉन्ग टर्म बोरिंग है वो 1200 करोड़ है, और वो लॉन्ग टर्म है तो उसका इतना टेंशन नहीं लेना है। शॉर्ट टर्म वाली 100 करोड़ की है जो इनको जल्द से जल्द पे करनी होगी। तो ये कंसर्न वाली दो बातें होती है। एक तो लॉन्ग टर्म में है तो ठीक है, इनके पास समय है उसे पे करने के लिए। शॉर्ट टर्म है 100 करोड़ की है, उतना वो पे कर सकते हैं। और साथ ही समय पीछे एक बहुत बड़ा ब्रांड खड़ा हुआ है जो इनको फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकता है अगर रिक्वायरमेंट है तो। अब नीचे आते हैं, कैश फ्लो किस तरह से कैश फ्लो हो रहा है। देखिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी सही चल रही है। इन्वेस्टिंग में आपको -500 करोड़ का कॉस्ट दिखाई देगा, तो वो है इन्होंने कुछ असेट्स जो है वो परचेज की थी, जिसे फिक्स असेट कहा जाता है। शायद कोई नया प्लांट लगाना हो, मशीनरी लेनी हो, तो इसमें ये 500 खर्चे हुए हैं, तो वहाँ से वो पैसा ही कमाने वाले हैं, तो वो कंसर्न की बात नहीं है। फाइनेंस एक्टिविटी अगर आप देखोगे तो इन्होंने प्रोसीडिंग्स ऑफ डिवेंचर का पेमेंट किया है, यानी ये पेमेंट कर रहे हैं। डिवेंचर के अगेंस्ट भी वापस से कुछ पैसे उठा रहे हैं, तो एक बढ़िया बात है कि पेमेंट इनके टाइम टू टाइम भी हो रही है। हालांकि लोन थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, बट वो रीपेमेंट हो सकता है, ना हो ऐसी अमाउंट नहीं है। डेटर डेज बहुत ही बढ़िया, 2 दिन है, जल्द से पैसा आ जाता है। इन्वेंट्री डेज इनको 138 है, इनके ऊपर अगर ये थोड़ा काम कर ले तो यानी ये बढ़िया हो सकता है। अभी इन्वेंट्री डेज क्या होता है, कंपनी अपना इन्वेंट्री जो है वो कितने कम से कम समय में सेल आउट कर सकता है, तो इनको लगेंगे कम से कम 138 डेज अपना इन्वेंट्री सेल आउट करने में, तो इनको ये कम करने की ज़रूरत है। आप यहाँ पे 24 देख सकते हो, 37 देख सकते हो। ये अगर ये नंबर है तो एक बढ़िया नंबर कहा जाएगा। ड्यूज पेएबल है वो 73 डेज में ये लोग कंप्लीट कर सकते हैं, तो दैट इज़ ओके, जितना कम हो उतना बढ़िया। कैश कन्वर्जन साइकिल 68 है, इनको भी अगर जितना ये कम कर सके उतना बेटर होता है। हालांकि इस नंबर पे ये बिजनेस कर सकते हैं क्योंकि रिजर्व्स काफ़ी ज़्यादा है इनके पास, तो इस हिसाब से ये चल सकता है। अगर कम करेंगे तो कंपनी का जो रिजर्व है वो कम यूज़ होगा। ROC जो है दोस्तों यहाँ पे 7% का है, बढ़िया है, बट पिछले समय अगर देखोगे तो 15 और 11 था, तो उसके मुकाबले थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। प्रमोटर की बात करें तो देखिए 72% से सीधा 75% तक पहुँच चुके हैं। यहाँ पे FIIs आपको 0.10% दिखाई देंगे, पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में थोड़े ज़्यादा है। हालांकि DIAs ने थोड़ा कम किया है वो अपना होल्डिंग, वही रिटेलर भी थोड़ा ऑफलोड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से ये कंपनी है दोस्तों, मुझे फिलहाल कंपनी बढ़िया लग रही है, रिटर्न्स अच्छे दे चुके हैं। अगर कहीं आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना आप चाहते हो तो आप इसको होल्ड कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर भी 2021 में ये ऑलरेडी 36 तक गया था ये स्टॉक, और आप वापस अगर आप देख रहे हो तो उसी रेंज पर ही आपको दिखाई दे रहा है। फिलहाल ईयर हाई पे है, जब भी कोई डिप मिले, बढ़िया डिप मिले, आपको इस स्टॉक में खरीदारी बिल्कुल करनी चाहिए दोस्तों। इंडिया बढ़ रहा है, इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडिया डेवलप हो रहा है, हमें सीमेंट लगने वाला है दोस्तों। ये था दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। क्वेश्चंस है कमेंट